ठीक है, नमस्कार, जय श्री राम। आज हम लोग वापस आ गए आपके अपने चैनल पर। नाम क्या है? ए प्लस कॉमर्स क्लासेस। गुड, इतना तो याद है। तो हम लोग कर रहे थे फाइनल अकाउंट, और लास्ट क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट के बेसिक किए थे, जहां पर हम लोग क्या देखे थे कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, कब बनाते हैं, काहे बनाते हैं, क्या क्या दिखाते हैं। तो जो लोग नहीं आए थे, छुट्टी मना रहे थे, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, दो फायदा। तुम लोग देख लेगा तो वॉच टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग आगे चलेंगे और बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो हम लोग पढ़े थे फाइनल अकाउंट से कितना स्टेप बनता है, 3। कौन कौन सा? ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। और तीनों के एक दूसरे से जुड़ा हुआ, मतलब अगर ट्रेडिंग गलत तो पीएल, पीएल गलत तो बैलेंस शीट गलत। और इतिहास गवाह है कि 99.95% केस में बैलेंस शीट एग्जाम में टैली नहीं करता है। काहे? कहीं ना कहीं कुछ छूट जाएगा, एडजस्टमेंट रहेगा। तो जब साइंस वाला ज्यादा तेज बनाएगा, बोला फिजिक्स इज सो हार्ड, केमिस्ट्री के में बहुत फॉर्मूला होता है, बोलना ये को बैलेंस शीट फेंक के मारेंगे, जिन निकल जाए टैली करने में, लेकिन टैली नहीं होगा। तो हम लोग उस प्रोसेस पे आ चुके हैं। क्यों? हम लोग अकाउंटिंग के लास्ट प्रोसेस पे हैं, जहां पे अब हम सब कुछ कर चुके हैं, रिकॉर्डिंग कर लिए, समराइजिंग कर लिए, क्लासिफिकेशन कर लिए। अब क्या कर रहे हैं? एनालाइजिंग। तो एनालाइजिंग में पहला पार्ट क्या आ गया? ट्रेडिंग अकाउंट, जो पार्ट किसका? इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है, अब हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि हम 11th में जो फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं वो किसका होता है सुहानी? सोल ट्रेड का। किसका होता है? सोल ट्रेड। मतलब एक ऐसा व्यापार जहां पे एक ही मालिक, कितना मालिक है? एक। अहम ब्रह्मास्मि, जो है सो हम है, सारा फायदा मेरा, सारा नुकसान मेरा। तो देखो, अगर मान लो एक मालिक है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उसको जो डिसीजन लेगा आराम से लेगा, उसका मन करेगा वो करेगा, आज नहीं पढ़ाएंगे, बंद, छुट्टी, माने था लड़ जाएगा। ठीक है, कि आज हमको दुकान खोलने का मन नहीं है। तो कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। अगर आप सोल ट्रेड में है तो आप अकेले बहुत बड़ा व्यापार नहीं कर सकते, आपको बाद में पार्टनर चाहिए होगा या मेंबर, आप कंपनी फॉर्म में आइएगा ही आइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 11th फाइनल अकाउंट है वो सोल ट्रेड का है, और यहाँ पे जो भी अल्टीमेट प्रॉफिट आएगा पीएल अकाउंट में, क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, वो किसको मिलेगा? ओनर को। किसको मिलेगा साहिल? ओनर, उसको बोलते हैं कैपिटल। कहाँ जुटेगा वो? कैपिटल में। तो पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे। अब सोल ट्रेड में क्या होता है कि यहाँ पे वैसा बिजनेस है जो कहीं से सामान ला रहा है और लाए क्या कर रहा है? बेच दे रहा है। ठीक है, सुहानी का मान लो चाय पत्ती का दुकान है, ठीक है, चाय पत्ती बेचती है। अभी डार्लिंग चाय पत्ती क्या कर रही है? मंगा रही है और यहाँ बेच रही है। तो क्या ये चाय पत्ती बना रही है? नहीं, भोला बना रही है। मतलब बोले ये दार्जिलिंग टी लीफ है, ये आसाम टी लीफ है। ठीक है, और दोनों को हम मिला के आपको क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करती है। 11th में एक और अकाउंट पढ़ना होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो कि सी वालों को पढ़ना होगा। जहां पे वो अकाउंट क्या होता है सर? वहां बनता है जहां किसी गुड्स का क्या हो? प्रोडक्शन हो। अब हम लोग के जो मोहल्ला में राशन दुकान है, वो गुड्स बनाता है, लाता है और क्या करता है? बेच देता है। तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि कोई गुड्स ला और क्या किया? बेच दिया, तो उसका फाइनल अकाउंट कैसा होगा। ठीक, कितना लोग आया देखो तो भाई। चलो, तो सबसे पहले अकाउंट में जरूरी है फॉर्मेट। और फॉर्मेट कैसा होगा? तो फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे लाल पेन से। ये हो गया अपना अमाउंट, ये आ गया फिर से अमाउंट, और इधर आ गया पर्टिकुलर। अब तुम लोग बोले सर डेट कहाँ गया? तो यहाँ पे डेट कॉलम नहीं होगा, क्योंकि यह अकाउंट साल के लास्ट में बनता है। कब बनता है? और लिखेंगे क्या? ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, कोई भी नाम दिया रहेगा, और यहां लिखोगे फॉर द ईयर एंडिंग। ध्यान रहे, यहां पर जो शब्द का प्रयोग करना है वो ईयर एंडिंग का करना है। क्यों? क्योंकि हम बताए थे ये अकाउंट क्या होता है? पूरे साल बनते रहता है, तब जाके फाइनलाइज होता है। लेकिन जो बैलेंस होगा क्या होगा? साल के लास्ट में बनता है। साल क्या होता है? लास्ट में बनता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट मेरे लिए क्या है? तो ट्रेडिंग अकाउंट मेरे लिए एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या है छोटी? क्या अंजलि? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है साहिल? एक्सपेंस और
इनकम, दो चीज आता है, क्या क्या आएगा सर? एक तो आएगा इनकम और दूसरा क्या आएगा? एक्सपेंस, यही दो चीज आएगा। तो अब नॉमिनल अकाउंट है तो ये पार्ट क्या हो गया अपना? डेबिट पार्ट, और ये पार्ट क्या हो गया? क्रेडिट पार्ट। तो पर्सनल रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये पर्सनल कहता था कि नॉमिनल कहता था? तो कैसा सुनना है तुम लोग? कुछ बोलेंगे जय बोले चल जाएगा? चट्टा सब। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जब भी आप नॉमिनल अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में क्या दिखाएगा? सारा एक्सपेंस और लॉस, और क्रेडिट में क्या दिखाएगा? सारा इनकम और एक्सपेंस। अब पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा एक्सपेंस आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा एक्सपेंस आएगा सात्विक? डायरेक्ट। कौन सा आएगा? डायरेक्ट। मतलब जो एक्सपेंस गुड्स को परचेस करने में या गुड्स को बनाने में लगा उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। बोल सुहानी, खाने में क्या अच्छा लगता है? बोल। चिकन चावल, ठीक है। कितना लोग भेजे यहाँ पे? आप ही लोग, ठीक। अब चिकन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए सुहानी, बताओ? पता नहीं, चिकन तो चाहिए कम से कम। गरम मसाला, वेरी गुड। और हो गया चिकन, मीट मसाला नहीं, दोनों अलग अलग है, अपने मसाला मत करिए उसको। हाँ, चिकन मसाला और प्याज, और चिकन आ गया है। तेल, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट। और गैस, वेरी गुड। तो देखो गैस, चिकन, नमक भूल गया सब। नमक, तेल, मसाला और प्याज, इतना में चिकन बन के क्या हो गया? तैयार। अब अंजलि का फोन आया कि दोस्त क्या बनाई हो? सुहानी बोली आलू दम बनाए हैं। बोली महक तो कुछ और कह रहा था, 2 पीस मेरे ही भेजवा दो। ठीक है, तो अब जब 2 पीस भेजवाने का बात है तो कैसे भेजेगी? चिट्ठी, एसएमएस, फोटो खींच के भेज दिया, हाँ लो। पैक करना पड़ेगा ना। तो पैकिंग करने के बाद कब आएगा? बोल। बनने के पहले कि बनने के बाद? बनने के बाद। तो बनने के बाद जो भी खर्चा होगा सब इनडायरेक्ट। मतलब जो एक्सपेंस आप गुड्स को सेल करने के लिए करते हैं, गुड्स को बेचने के लिए करते हैं, क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। और जो एक्सपेंस हम गुड्स को लाने के लिए, परचेस के लिए या बनाने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? सारा डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या आएगा यहाँ पे छोटी सारा? अरे क्या हो रहा है? अरे कुछ होता रहता अपने से इसमें, ठीक है। वैसे ही क्रेडिट में क्या आएगा? तो सारा डायरेक्ट इनकम, सारा डायरेक्ट इनकम। अब सुहानी का चाय बेचने का दुकान है, ठीक है, तो चाय बेच के जो पैसा आएगा वो क्या होगा? डायरेक्ट इनकम, क्योंकि दुकान क्या है? चाय बेचने का। अब क्या कर रही है? फटा हुआ दूध का छेना बेच रही है कि डाले से दूध चाय उगालने के लिए फट गया, नींबू गिर गया कैसे हूं, तो बोले क्या करें, बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो छेना बना के बेच दिए। तो क्या इसका काम छेना बनाने का है? क्या बनाने का है? चाय। तो छेना पैसा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। कभी कभी आता है, बार बार वो इसके बिजनेस के नेचर का नहीं है। नेचर क्या है सर? चाय बेचना। तो वहां जो पैसा है क्या होगा? वो बोलना डायरेक्ट। जैसे वो है, तुम देख सुना होगा बड़ा पाव गर्ल, सुना है ना? तो बड़ा पाव बेच के जो पैसा आएगा वो डायरेक्ट। बाकी वो जो भोलापन करते रहती है, कभी चाय कभी चुई, उससे जो पैसा आता है वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। क्यों? मेन काम क्या था उसका? बड़ा पाव बेचना। लेकिन बाद में अपना क्या बेच रही है? इमोशनल बेच रही है, लड़ाई झगड़ा बेच रही है, टीआरपी बेच रही है, तो उससे पैसा क्या आ रहा है? वो इनडायरेक्ट। बात समझ में आया? समझा दें दीदी को। तो यहां क्या आएगा अपना? सारा इनडायरेक्ट इनकम। सॉरी, क्या अंजलि, क्या खाई का है तुम आज? डायरेक्ट इनकम। बोलो, कोई तकलीफ यहां तक किसी को भी? बुझा रहा है? ध्यान बड़ा पर नहीं रहना चाहिए यहाँ। हाँ गुड, हम लोग लिट्टी चोखा वाला आदमी है। चलो, तो सबसे पहले यहां दिखाइएगा आप ओपनिंग स्टॉक। क्या दिखाइएगा? ओपनिंग स्टॉक। अब सोचो रात को जो बड़ा बच जाएगा, पहला काम क्या होगा? सुबह आना है, उसको फिर से छानना है, और क्योंकि रात का क्या है? क्लोजिंग। पहले ध्यान क्या रहेगा?
तो सुबह सुबह जो लिट्टी खाते हैं एकदम भोर भोर 5 बजे, वो ऐसा नहीं कल वाला बचा हुआ हो, सुबह आया तेल में डाला, गरम किया, गरम गरम है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब मेरा पहला काम क्या होता है कि जो स्टॉक बच गया उसको हम बेचे। तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक का डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। क्यों ट्रीट करते हैं बात समझना, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है परचेज से। किस रिलेटेड है, तो परचेज से रिलेटेड जितना एक्सपेंस होगा सब क्या होगा डायरेक्ट का है, स्टॉक कब बचा होगा, जब हम सामान खरीद के लाए होंगे। तो हो सके इस महीना बच गया तो अगले महीने क्या करें, उसको बेच रहे हैं, तो पार्ट किसका है, परचेज का। पार्ट किसका है, परचेज का। बात समझ में आया, कोई तकलीफ, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या आएगा, टू परचेज। परचेज किस लिए यूज करते हैं शिवम, ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, वेरी गुड। तो मतलब जो गुड्स का हम धंधा कर रहे हैं, ठीक है। यहां से माइनस क्या करिएगा, रिटर्न, इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं, या परचेज रिटर्न आउटवर्ड आउटवर्ड बोलेंगे, हाँ आउटवर्ड ही बोलेंगे ना। मतलब तुम कहीं से सामान खरीद के लाया, अब तुमसे क्या कर रहा है, वापस कर रहा है, तो गुड्स तुम्हारे पास से क्या जा रहा है, वापस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटवर्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या आता है सर, तो यहाँ पे आएगा वेजेस। वेज मतलब होता है मजदूरी, रोज का, जिसको बोलते हैं दिहाड़ी, कि एक दिन काम करेंगे इतना पैसा लेंगे, पर डे का। आज का काम आज का पैसा, कल काम करने आएंगे कल का पैसा। जो हम लोग यहाँ लेबर लोग काम करता है, दिन पर काम करता है, एक होता है ठेका पे काम करना, कि मतलब इतना बिल्डिंग बन जाएगा तो इतना पैसा हमको चाहिए। लेबर क्या करता है, रोज का लेता है पैसा, कि भैया रोज का 600 रुपया 900 रुपया हमको चाहिए, एक दिन आएंगे हाजिरी बना दिए 900 रुपया हमको दीजिए, सीधा सी बात है। हम लोग भी दिहाड़ी करते हैं, 1 घंटा का 700 रुपया मिलता है क्लास लेने का, कि क्लास लेने गए 1 घंटा पढ़ाए 700 रुपया बन गया, तो क्या हो गया वो वेजेस। तो वेजेस किस रिलेटेड तुम्हारा, परचेस से, ठीक है। उसके आता है टर्म कैरेज। अब ध्यान देना, कैरेज 2 तरह का होता है। सिर्फ कैरेज लिखा हो तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। क्या मानेंगे, क्योंकि ये अंडरस्टूड एक कैरेज इनवर्ड होगा, मतलब वो भाड़ा जो आप इस गुड्स को मंगाने पे खर्चा किए हैं। अब मेरा दुकान कंकरबाग में है, हम मीठापुर से सामान मंगा रहे हैं या पटना सिटी से सामान मंगा रहे हैं, तो उड़ के आ जाएगा, ठेला पे आएगा, टेम्पू पे आएगा, तो भाड़ा लगेगा ना जी। तो क्या बिना भाड़ा दिए सामान मेरे तक पहुंच जाएगा, तो ये भी एक्सपेंस से रिलेटेड है, डायरेक्ट परचेज से रिलेटेड है, परचेज से। बात समझ में आया। तो हर वो खर्चा जो रिलेटेड हो परचेज से, कहां जाएगा वो, कहां जाएगा वो, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। और भी बहुत सारा एग्जांपल दिया होगा, या ये समझ लो जिस भी खर्च के आगे फैक्ट्री वर्ड लग जाए, क्या लग जाए, फैक्ट्री वर्ड, उसको हम ट्रीट करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या ट्रीट करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है बात। अब डायरेक्ट इनकम में एक ही इनकम आता है जिसको हम बोलते हैं सेल्स। क्या आता है, सेल्स। और सेल्स किस लिए होता है अभिषेक, ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग गुड्स के लिए। किस लिए होता है, ट्रेडिंग गुड्स के लिए, कि मतलब जिस सामान का हम बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। जैसे मेरे पास क्या होगा ट्रेडिंग गुड्स, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा क्या है, सर्विस है। तो तुमसे जो फीस आया वो फीस मेरा क्या होगा, इनकम, डायरेक्ट इनकम। अब मान लो कभी राजनंदिनी को पिला दिए और किडनी निकाल लिए, ऐसा रोज नहीं कर सकते हैं ना, कभी कभी होगा ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। उसको हम डायरेक्ट इनकम नहीं मानेंगे, ठीक है। ये सब गंदा बात नहीं करना है, ठीक। बात समझ में आया। तो हर बिजनेस में जो सेल्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट इनकम। सेल्स होकर बाकी सब क्या हो जाएगा, तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तुमको डिस्काउंट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, वो सब क्या होगा, इनडायरेक्ट। बात समझ में आता है। जैसे तुम अभी बाहर जाएगा घूमेगा, तो बीच में माहौल चला था एडमिशन का, तो सब बड़ा बड़ा कोचिंग वाला आदमी रखे हुआ था रोड पर, और पकड़ पकड़ ले जाता, चलिए भैया पढ़िए लीजिए आज। जैसे लगा तुमको टेम्पो बस में बैठा रहा है, कि नहीं हमारे टेम्पो में चलवे करिए, एकदम हाथ धर के लेके जाएगा। क्यों, उसको उस पर कमीशन मिलता है, कि हम एडमिशन का हमको कमीशन मिलेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और आता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी के लिए बस यही समझो कि हम लोग ओपनिंग स्टॉक को डायरेक्ट एक्सपेंस मान रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या मानेंगे, डायरेक्ट इनकम। क्या मानेंगे, डायरेक्ट इनकम। क्यों मानते हैं, काहे मानते हैं, बने रहिएगा, अगले क्लास में बताएंगे, सब एक बार थोड़े बता देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, वही
आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। एक्सपेंस ज्यादा, इनकम कम, तो क्या होगा सुहानी? प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा। तो बोल लॉस। और इनकम ज्यादा, एक्सपेंस कम, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो अगर उस साइड ज्यादा आएगा तो यहां निकले आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर खर्चा क्या मिलेगा आपको? ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस। तो चाहे हो ग्रॉस प्रॉफिट चाहे हो ग्रॉस लॉस, दोनों कहां ट्रांसफर होता है? तो दोनों ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ध्यान रखिएगा। बोलिए यहां तक किसी कोई समस्या? जो भाई बंधु ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई समस्या हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज छठ है बंटी, कौन सा छठ मना रहा है बंटी? जो बच्चे ऑनलाइन है, कोई समस्या हो तो लिखिएगा, आग पानी के अलावा। समझ में आया? कोई तकलीफ? तो यहाँ पे ये अकाउंट हुआ खत्म। फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।